जय, प्रभु की जय। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको स्वागत करते हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पर इस वक्त हैं। और जैसे हम इस सभा में आगे बढ़ते हैं, हमारी यही प्रार्थना रहेगा कि परमेश्वर आपके हृदय से बातचीत को करेगा और आपके जीवन में एक सुंदर बदलाव लेकर आए। फिर मेरे साथ में अपनी आंखों को मूंदें, हम प्रार्थना में जाएँ। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन समय और मौसम के लिए, धन्यवाद देते हैं तुम्हारे सुंदर शांति के लिए, धन्यवाद देते हैं कि तू विश्वासी और परमेश्वर है। हमारी यही प्रार्थना है कि जैसे हम इस सभा में आगे बढ़ते हैं, प्रभु तू अगुवाई को करना, अपने आत्मा को से हम सबको तृप्त करना कि आज विश्वास योग्य हम भी बन जाए जैसे तू है और हमारे जीवन में अद्भुत और आश्चर्य काम हुए। धन्यवाद पिता मुक्तिदाता यीशु के नाम से, आमीन। आपके लिए अगर गीत मालिका है तो हम लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, महिमा बड़ाई प्रशंसा करेंगे। और पहला गीत जो है वो है यीशु जिस नाम में है मुक्ति, 297। सबसे ऊंचा है
सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। हालेलुया, प्रभु की जय। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। और बाइबल में हमें बतलाती है, वचन में ये है कि बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। प्रभु की जय। ऐसा परमेश्वर है जिसकी स्तुति, जिसकी आराधना, जिसकी महिमा हम करते हैं, और जिसके नाम को जब हम लेते हैं हमारे जीवन में वो अद्भुत और आश्चर्य कामों को करता है। दूसरे गीत में हम जाएंगे। गीत का नंबर है 175। यीशु तेरा नाम कितना सुंदर। सॉन्ग नंबर 175 और गीत का बोल है, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। और वचन में कहता है, तुझ में मिली है हमको क्षमा और तुझ में मिला है नया जीवन। प्रभु की जय। और जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, वो हमें नया जीवन देता है, एक ऐसा जीवन जो उसकी तरह हम जी सकते हैं। अगले गीत में हम जाएंगे, सॉन्ग नंबर 50, मुक्ति देता यीशु नाम, भज लो दिल से उसका नाम। सॉन्ग नंबर 50। मुक्ति देता है यीशु नाम, भज लो दिल से उसका नाम। मुक्ति देता है यीशु नाम,
मुक्ति देता है यीशु नाम, भज लो दिल से उसका नाम। देता है यीशु नाम, भज लो दिल से उसका नाम। स्वर्ग नाम यीशु नाम, स्वर्ग नाम यीशु नाम, मुक्ति ले लो बिना दाम, मुक्ति ले लो बिना दाम। मुक्ति देता है यीशु नाम, भज लो दिल से उसका नाम। मुक्ति देता है यीशु नाम, भज लो दिल से उसका नाम। अद्भुत नाम यीशु नाम, अद्भुत नाम यीशु नाम, देता जीवन और विश्राम, देता जीवन और विश्राम। मुक्ति देता है यीशु नाम, भज लो दिल से उसका नाम। मुक्ति देता है यीशु नाम, भज लो दिल से उसका नाम, भज लो दिल से उसका नाम। प्रभु की जय। मुक्ति देता है यीशु नाम, भज लो दिल से उसका नाम। वचन कहता है आदि में नाम, अंत में नाम, श्रेष्ठ है नाम यीशु नाम। जिस मैंने कहा जब हम यीशु के पास आते हैं वो हमसे प्रेम करता है। याद रखना, हम चाहे जैसे भी हों वो हम सबसे प्रेम करता है और उसका प्रेम एक अनोखा प्रेम है। और जब तुम उसको चखोगे, उसके करीब आओगे, तब जान पाओगे कि यीशु है कौन। और अगले गीत में हम जाएंगे, सॉन्ग नंबर 45। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उखाड़। क्यों ना मेरे साथ में सब खड़े हो जाए। आप इस गीत को प्रार्थना पूर्वक गाएंगे। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे सब पाते उधार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे सब पाते उधार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, विधिया जहाँ का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, विधिया जहाँ का दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे सब पाते उधार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे सब पाते उधार। यीशु का नाम है सारे जमीन
सब पाते उधार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे सब पाते उधार। Hallelujah. Bless you, Jesus. Glory to God. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। Bless you, Lord. इस वक्त हम प्रार्थना में जाएंगे। Praise the Lord. प्रभु धन्यवाद। हम सब प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, सारी पृथ्वी का मालिक, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आपके चरण कमलों में हम आते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु ये समय के लिए, धन्यवाद ये जगह के लिए, धन्यवाद मौसम के लिए। हम हर एक चीज़ को धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि हर एक चीज़ों का मौसम रहता है, इस समय रहता है। आप जैसा उचित समझे वैसा ही हुआ प्रभु, धन्यवाद इसके लिए। आज हम यहाँ पे आए हैं आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करने के लिए, लोगों को जता सके, बता सके, उनके कानों में डाल सके कि एक ही आशा है, एक ही नाम है सारे पृथ्वी पर, मनुष्य के बीच में, स्वर्ग के नीचे, जो हमें अनंत काल के जीवन, जो हमें मुक्ति देता है, और वो नाम है प्रभु यीशु के नाम। प्रभु हम आपको ऊंचा उठाते, आपको हम बढ़ाते प्रभु, आपके राज के कार्य करने के लिए हम सब आए। आपकी कृपा भली प्रकार यहाँ पर बना रहे। जितने कान अभी सुनते होंगे प्रभु, और जितने कान सुनेंगे पिताजी, हम यही दुआ करते, विनती करते कि ये सुंदर आत्मा अपना काम आप करना। यहाँ पे बोया जाता है, यहाँ पे पानी डाला जाता है, परंतु जीवन देने वाला एकमात्र परमेश्वर पिता यहोवा आप ही हो। धन्यवाद प्रभु कि जो कुछ यहाँ से आगे हो आपकी महिमा और बड़ाई प्रशंसा के लिए, और जो कि रास्ते में आता होगा प्रभु भली प्रकार उनको लेके आना, ताकि हम सब मिलकर आपके वचन को सुने और आपको नाम को ऊंचा उठाए। जो पादरी अभी वचन को लेके आएगा वो वचन आपका रहेगा प्रभु, उनका तो आवाज परंतु वचन आपका। और हम जानते हैं अच्छी भूमि पे गिरेगा प्रभु 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, परंतु उसके उपरांत फल लाके आएगा मेरे पिताजी। तो धन्यवाद, आपके सेवक को आपके सुंदर हाथों में सौंपते, बुद्धि ज्ञान से भरपूर करना मेरे राजा, और हर एक पर आपका आशीष भरी प्रकार बना रहे। प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से इस दुआ को हम करते हैं। आमेन, आमेन और आमेन। हम सब बैठ जाएं। इस वक्त हम वचन में जाएंगे और हमारे बीच में हमारे वेला के पादरी है रेवरेंड जेम्स चंद, जो आज का वचन लेकर आएगा। क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसको स्वागत करें। मसीह की जय, मसीह की जय। आज हम परमेश्वर को और आप सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज इस समय के लिए। और जैसे आज सबको आप यहाँ पर उपस्थित किया है आज यहाँ पर, कि हम मिलकर अपने यहोवा परमेश्वर के नाम की महिमा और बढ़ाई कर सके। We are gathered here to praise the name of the Lord. Amen. To exalt His name on highest because He is worthy. और इसका योग है, इसीलिए आज हम यहाँ पर है उसके नाम की महिमा और बढ़ाई करने के लिए। We are here to worship the Lord. We are here to exalt the name of the Lord on highest because He is worthy. और आज हमारे बीच में एक सवाल है, क्यों हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है? Why we need a savior? धर्मशास्त्र यहाँ पर हम लोग को अपने वचन में हम लोग से बातचीत करता है। मनुष्य को बचाने के लिए to save our soul we need a savior. And who is that savior? हमारे प्राण को बचाने के लिए कौन है वो? क्या है उसका नाम? क्या हम जानते हैं उसको? और जानते भी है तो कितना जानते हैं? Do we know who is this savior? If we know, how much we know?
in depth how much we know about that Savior. धर्मशास्त्र यहाँ पे कहता है, हम लोग से बतलाता है, बातचीत करता है यहाँ पर। The human race has been lost in their sin. मनुष्य जो है अपने पाप के कारण वो खो गए हैं। और हम कैसे निकल कर आ सकते हैं वहां से? How we can be saved? कौन हमको बचा सकता है? यहां पर परमेश्वर का जो वचन है हम लोग से बातचीत करता है और यहां पर कहता है, For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. परमेश्वर का पुत्र जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसने आया हम मनुष्य को ढूंढने के लिए, क्योंकि मनुष्य खो गए थे। We were lost in this world. So the Son of Man has came to seek and to save which was lost. And his name is Jesus Christ. उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ पर कुछ सवाल भी पूछा जाता है हम लोगों से जब हम आगे बढ़ते हैं। खो जाना उसका क्या मतलब है? What is the meaning of lost? Separated from God. परमेश्वर से अलग हो जाना। And men need to be saved and to be brought back unto right relationship with God. और क्या है? मनुष्य को बचना है और उसको सही परमेश्वर के सामने होना है, अपने जीवन को सही करना है। We have to make our lives right before God. How the human race became lost? Men should have remained innocent by obedience. Even Adam disobeyed God by listening to the devil. Disobeyed broke the happiness relationship between man and God. जो पहला पुरुष और स्त्री को परमेश्वर ने बनाया, आदम और हव्वा को, वो लोग ने उल्लंघन किया। They disobeyed God. परमेश्वर के बातों को लोग ने उल्लंघन किया। जिस बात को परमेश्वर ने कहा था नहीं करना, वो काम वो लोगों ने किया। They listened to devil. उन्होंने शैतान को सुना। And they disobeyed God. और उनका जो एक अच्छा रिश्ता था परमेश्वर के साथ में वो टूट गया। Because they disobeyed God. उन लोगों ने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया और हमारा जो रिश्ता था परमेश्वर से वो टूट गया। इसीलिए हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। That's why we need a savior and his name is Lord Jesus Christ. So our right relationship with God can be made. It was to this lost world that Jesus came. प्रभु यीशु मसीह आया हम मनुष्य को बचाने के लिए। He came on this earth to save us, and today still he is saving us, the human being. आज भी वो बचाता है, सिर्फ हमें उसको पुकारना है, हमें उसको स्वीकार करना है। When the first man and the woman they sinned, they disobeyed God, they were in guilt, they were guilty, though they know what the Lord have said and they have done wrong. और उनको पर एक दोष लगा, एक दोषी हुए वो लोग, क्योंकि सच्चाई को जानकर वो लोगों ने क्या किया? परमेश्वर के जो वचन है उसका उल्लंघन किया। बातों को ना मानना, not listening to God what he has said, but they have listened to the enemy, that is Satan.
और दूसरा चीज उनके जीवन में आया, डर आया, fear came into their life. Why they were afraid? एक सवाल है, क्यों वो डर गए? क्यों वो डर गए? Because they knew that God knew they have sinned. God rightly have something against them. और ये लोग जानता रहा कि हाँ, हम लोगों ने पाप किया, परमेश्वर जान गया, और अब इसका नतीजा जो है, इसका जो जवाब है, वो ठीक नहीं रहेगा हमारे लिए। We have to face what we have done wrong. यहां पर एक इलस्ट्रेशन दिया जाता है, जब बच्चे अपने माता पिता का बात नहीं सुनते हैं तो उनके बीच में गड़बड़ी होता है, उनका एक रिश्ता टूटता है, क्योंकि वो अपने माता पिता के बात को नहीं सुना। They disobeyed their parents. When children disobey their parents, something wrong happens there. Sometimes they will be grounded for certain things. बहुत से चीज के कारण उनको नहीं मिलेगा। Why? Because they disobeyed their parents. In the same way, when humans disobey God, something will be happening there. We have to face that. And because of that, a death come in a human race. Sin did not just break the fellowship between God and man. It brought death. Man's soul, his spiritual nature became dead towards God. Like man is no longer alive unto God when man cannot respond to him. मृत्यु आया। आदम और हवा ने पाप किया, उसके कारण मनुष्य पर मृत्यु आया, क्योंकि परमेश्वर के साथ में मनुष्य का रिश्ता टूट गया। And it bring death, a spiritual death. आत्मिक रूप से मर गए मनुष्य। A spiritual death came. और मनुष्य परमेश्वर के साथ में रिश्ता नहीं रख सकता जब तक वो पाप में है। We cannot have a fellowship with God until we are still in sin. And many people today, they live in sin. They live in darkness. Though they know God, but still they like to be in darkness. लोग सच्चाई को जानते हुए भी फिर भी पाप में हैं, गलत करते हैं, और परमेश्वर के साथ में अपने रिश्ता को नहीं ठीक करना चाहते, which means he cannot respond to him. हम कितना प्रार्थना करें, कितने लोग से हम प्रार्थना कराएं, वो बेकार है, कोई फायदा नहीं है। Though we pray every day, when the evangelists come, we run to them for a prayer, unless we have a right relationship with God. जब तक हम अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक नहीं करेंगे, हमारा प्रार्थना नहीं सुना जाएगा। There will be no answers of our prayers. धर्मशास्त्र यहां पर हम लोग को बतलाता है, ये चेताता है, जो हम आगे जाते हैं तो यहां पर रोमन्स के पुस्तक 10:8 और 18 में यहां पर कहता है, but what does it says? The word is near you, in your heart, in your mouth. That is the word of faith which we preach. And today we are preaching the word of God, the faith of God. हम प्रचार करते हैं परमेश्वर के बातें, उसका प्रेम तुम्हारे पास है, तुम्हारे मुंह में है, तुम्हारे हृदय में है। क्या करते हैं हम आज? We know the word of God. We know God.
But what we are doing today? Are we living a life that pleaseth God? Or are we living a life that pleaseth men? आगे यहाँ पे कहता है, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ, they shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. और जो लोग नहीं मानते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, धर्मशास्त्र कहता है अनंत काल का मृत्यु। जब हम मनुष्य बात करते हैं फॉर इटर्निटी, दो ही जगह, स्वर्ग या नरक, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड और इन द हेल, बट एवरीवन वांट्स टू गो टू द बेटर प्लेस, दैट इज कॉल्ड हेवन। बट देयर इज समथिंग, there is some conditions, some rules that we have to follow to achieve that place, heaven, for eternity. उसको पाने के लिए हमें कुछ करना है। क्या करते हैं आज हम? The gospel is preached on this earth everywhere. We are hearing it, but what we are doing? हम सुनते हैं, बाकी हम क्या करते हैं? But there is one good news, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. परंतु एक खुशखबरी यहां पर है, जो मनुष्य अपने मुंह से अंगीकार करे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे अपने हृदय में कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिला दिया, वो बच जाएंगे। वो बच जाएंगे, they will be saved. There is no second thought, but they will be saved if we confess our sins, believe in our heart that God raised him from the dead, we will be saved. हम बच जाएंगे, अनंत काल का जीवन हमको मिलेगा। But the question is, are we ready to believe? Are we ready to confess our sins that we are doing today? Or a sinful life that we are living today? Are we ready to confess our sin? Friends, the Bible is very clear. If we confess our sin, believe in our heart that God has raised him from the dead, we will be saved. No two way. हम बच जाएंगे, हम बचाए जाएंगे। For the scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. और जो हम आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमारे अंदर में कोई शर्म नहीं है कि हमने अपना पुराना जीवन में क्या किया। उस शर्म को परमेश्वर हटा देता। God gonna take away all our shames that we have, because we are a new creation. For confessing is made unto salvation. For the scripture says, whoever believe on him will not put to shame. And there is no distinction between Jews and Greek, for the Lord our all in his riches to all whom he call upon. And God is calling today. आज हम यहाँ सब बैठे, हम नहीं जानते हैं, कुछ लोग को हम पहचानते हैं कि हाँ आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, गिरजा घर जाते हो. But there is a second thought. Are we living a life that pleases God? क्या आज हम जीवन को व्यतीत करते हैं और जीवन को जीते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न है? And the God, Lord's riches is calling all upon him. For whoever calls on the name of the Lord will be saved. और जो परमेश्वर के नाम को पुकारेगा वो बच जाएगा, वो बच जाएगा. How much we know God? कितना हम जानते हैं परमेश्वर का? ये सवाल है.
That's why we need a savior. एक उद्धारकर्ता का हमें जरूरत है, बचाने वाला का हमें जरूरत है. Death as a result of sin does not mean that a man stop existing in their lives. He exists in the state of separation from God. शायद हम सोचते होंगे कि हमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारा सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चलता है, जीवन अच्छा है, अच्छा नौकरी है, अच्छा पैसा हमारे पास है. But the bad news is that you have no relationship with God. Though we exist in our lives, we have prosperities, but there is no relationship between you and God. And the Bible says, who is life until he repents and is saved. और हमारे पास परमेश्वर का रिश्ता और जीवन वही समय होता है कि जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और हम बच गए. When we repent of our sin, when we repent of our wrongdoings, we are saved by the grace of God in Jesus Christ's name. परमेश्वर का अनुग्रह जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम बच जाते हैं. And that is what God wants today, friends. परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह के साथ में जोड़ें और हम सुने परमेश्वर क्या कहता है. If it not, it will be an external separation from God after this life. वरना हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से जुदा. इस पृथ्वी पर हम कैसा जीवन को व्यतीत कर ले, शायद हम सोचते हैं बहुत ठीक है, पर परमेश्वर से हमेशा से जुदा होना, उससे अलग होना, अनंत काल का मृत्यु जो नरक है वहां पर है. For an eternal death, it is in the lake of fire. When we still alive and we have no relationship with God, we have done right with God, when we are not listening to the God, for the eternal death, the Bible says here. So choice is ours. निर्णय बनाना हमारा काम है दोस्तों. What we are doing today. Separation from God or have a fellowship, a relationship with God that brings joy, peace and happiness and for eternity in heaven. परमेश्वर हम लोग को, मनुष्य को हमें मौका देता है निर्णय बनाने का. What we choose. क्या हम चुनते? Now then shall they call upon him when they have not believed. आज परमेश्वर का वचन हर एक कोने कोने में प्रचार किया जाता है. Everywhere the gospel is preached. We are hearing it, but what we are doing today? Therefore, just as through one man sin entered the world, the death through sin, and thou death is spread to all men because all have sinned. एक मनुष्य के द्वारा, किसके? आदम के द्वारा पाप जगत में आया, उल्लंघन. परमेश्वर के नजर में सबसे बड़ा पाप है उल्लंघन. The biggest sin in the sight of God is disobedience. Disobedience makes everything worse. It destroys your life. उल्लंघन हम नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा बर्बादी आता है. जीवन सफल नहीं है. The Bible says here, for all have sinned and fall the short of glory of God. सबने पाप किया, बाकी परमेश्वर के महिमा से रहित हुए. For the wages of sin is death, but the gift of God, eternal life in Christ Jesus our Lord. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में हमारा उद्धार है.
सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास अनंत काल का जीवन। Only in the name of Jesus Christ we have a eternal life. अनंत काल का जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। धर्मशास्त्र यहाँ पर बहुत साफ बतलाता है, पाप का मजदूरी तो मौत है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह अनंत काल का जीवन उसके ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह में है, जो जगत का उद्धार है। Only in Jesus Christ's name, friends, we have a life and life of abundance, eternal life. आगे धर्मशास्त्र यहाँ पर हमसे बातें चित करता है। We have to get free from your sin. अपने पापों से हमको मुड़ना है, पाप के जीवन से हमको निकलना है, पाप के कामों से हमको निकलना है और अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ में ठीक करना है। We have to make our life, our relationship with God right. Then we have a life and the life of abundance in Jesus Christ's name. So there is an invitation, friends, today. Lord is calling upon every soul, every human being on this earth to be saved. परमेश्वर एक निमंत्रण देता है हर एक मनुष्य को कि अपने पाप से पश्चाताप करो, अपने गलत कामों से, बुरे कामों से मुड़ो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और उसके द्वारा तुम अपने पाप से छुटकारा पाओगे और अनंत काल का जीवन तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर के साथ में हमारा रिश्ता जुड़ेगा। Everyone is seeking God. Everyone. No matter how sinful man he is, but everyone is seeking God. And the Bible says here, in book of Hebrews, what God has said here. God, who at various times and various ways spoke in the past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by his Son. परमेश्वर ने अलग अलग तरह से, अलग अलग जगह पर उसने बातें चित किया हमारे बाप दादों से, नबियों के द्वारा बात किया। परंतु अब इस समय, जिस समय में हम जी रहे हैं, धर्मशास्त्र कहता है कि परमेश्वर इस अंतिम दिन के समय में अपना ही एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम मनुष्य से बात करता है। There is no other name, but God is speaking to us, to mankind, in these last days we are staying. At this present time we are staying through his Son Jesus Christ, whom he has appointed head of all things, through whom also he made the world, who brings the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने सब सृष्टि को किया और अंत में हमें और आपको, he created us, the human being, in his own image, in his own likeness, and his breath into our nostril, and we get alive. इसलिए परमेश्वर हम लोग के साथ में रिश्ता रखता है, क्योंकि उसने हम लोग को अपने हाथों से, he has made us with his own beautiful hands, created us. So he deserves to thank him, that man give him the praise and the glory. Therefore we must the more often had to think we have had, lest we drift away. आज हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अमल ला उस पर हम गौरव करें, हम विचार करें उसके बारे में, हम सोचे उसके बारे में, पूछे किसी से जाकर,
ये वचन क्या है? ये वचन क्या कहता है? धर्मशास्त्र कहता है कि वरना तुम बिखर जाओगे। उस नाव के तरह जो पानी में छोड़ दिया, कोई कंट्रोल नहीं, जिधर पाएगा उधर लहर उसको लेकर जाएगा। आप पाप में रहना यही काम है, कोई पकड़ाव नहीं है उसका। जिधर हम जाते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, हम भागते हैं, क्योंकि अंधकार है। ज्योति हम नहीं देख सकते, हमारे मार्ग में ज्योति का दर्शन नहीं, अंधकार है। सब तरफ हम धक्का को मारते हैं, हमको चोट लगता है, हम चिल्लाते हैं, बट स्टिल the Bible says people love to be in darkness. To be in darkness. So the Bible says here, for if the word is spoken through angels, proven steadfast, and every transgression and disobedience receive a just reward, how shall we accept as we neglect a great salvation? उद्धार का दिन आज है। आप लोग जितने बैठे हैं नहीं जानते हैं, क्या तुमने अपने प्राण का उद्धार पाया है? Do we have a salvation of our soul? Though we go to church, we know God. क्या हमारा प्राण का उद्धार हो चुका है? बाइबल यहाँ पे कहता है, हमको चेताता है, do not neglect so great salvation. हम नकारे नहीं उस उद्धार का, अपने प्राण का उद्धार का, अनंत काल के जीवन को हम नकारे नहीं। Today is the day to accept Lord Jesus Christ and be saved. आज जो दिन निर्धारित किया गया है, जो शायद अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं किया, भले गिरजाघर जाते हो तो परमेश्वर को जानते हो, प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, बाकी व्यक्तिगत रूप से जो आज किसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं माना है, तो आज वो दिन है उद्धार का दिन। बाइबल कहता है कि इतना महान, इतना सुंदर उद्धार को नकारो नहीं। Today is the day of salvation of our soul. Though we know God, but do we know that we have a salvation of our soul? That today, if I'm dead today, where my soul goes? जो आज मृत्यु आ जाए, कहां जाएंगे? कहां जाएगा हमारा प्राण? क्या हम जानते हैं? बाइबल कहता है जीते जी हमें जानना है। When we are still alive, we must know where this soul will go when it depart from this body. कहां जाएगा? And God also bear witness both with wonders and signs in various miracles and gifts of the Holy Spirit according to His own will. अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर यहां पर गवाही देता है। उद्धार, क्यों हमें उद्धार का जरूरत है? Why we need a savior to save our soul from sin, from eternal death. And Romans 1:16, Paul says here, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jews first and for also for the Greeks. Today, यहाँ पे कहता है कि मैं परमेश्वर के वचन से शर्माता नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का ताकत और उद्धार है हर कुलक के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। Whoever believeth in the name of Jesus Christ, he will be saved. Today is the day of salvation. और Acts 4:12 में कहता है, nor is there salvation in any other name, for there is no other name under heaven given amongst men by which we must be saved. पृथ्वी के स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया है कि जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को पाए। There is no other name to be saved but only one name, and this name is Lord Jesus Christ, the Son of God. The Son of God. His name is Jesus Christ. And today
putting before you the name of Jesus. He is our Savior of our soul. और आज मैं एक नाम, जो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है, तुम्हारे बीच में पेश करता हूं, जो हमारे प्राण का उद्धार देगा, जो हमको पाप से बचाएगा, अनंत काल के मृत्यु से बचाएगा, अनंत काल का जीवन देगा. The one who gives a life and a life of abundance. Are we ready to receive that name? Are we ready to receive the name of the Lord Jesus Christ? First of all, are we ready to surrender our life before God? Confessing from our mouth, believing in our heart that God raised Jesus Christ from the dead, and you will be saved. You will be saved. In last, we are all guilty. We are all guilty that we have done wrong. Though we know God, we know the righteousness of God, but we are guilty because we have done wrong. We have disobeyed God in many ways. हमने परमेश्वर का वचन का उल्लंघन किया हर एक तरह से. पाप में रहकर, अंधकार में रहकर, झूठ बोलकर, चोरी कर कर, झूठी गवाही को देकर, किसी के साथ में चालबाजी कर कर. This is all sin. We know that. We know that we have sinned against God, but still we are living in sin, and we are not want to be delivered from that. And today God is giving this time, this opportunity to make a choice or make a right decision. Are we going to please God, or are we going to hear what Satan is saying? Because he has come to kill and to destroy. शैतान जो है, जो पाप है, जो अंधकार है, वो आया है मनुष्य को बर्बाद करने के लिए. परमेश्वर के साथ में हमारा रिश्ता जब टूटता है, परमेश्वर बहुत दुखी होता है. But friends, today is the time of our salvation. आज ही उद्धार का दिन है. और थोड़ी ही देर में अभी हम यहाँ पर उल्टा कॉल करेंगे. हमें आगे बुलाएंगे. जो आज हम तैयार है अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए. यह मैं जानता हूं, परंतु हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक नहीं है. हमारे जीवन में पाप है, हमारे जीवन में गड़बड़ी है. परमेश्वर कहता है यहां से जाने से पहले अपना रिश्ता ठीक कर लो. और जो आज मृत्यु आ जाए तो कोई डर नहीं रहेगा. If death comes today, friends, we don't have to fear, because we had made our life right with God. We have accepted Jesus Christ as our Lord and Savior. हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, अपना जीवन दाता मान लिया. कोई डर नहीं जो मृत्यु भी आ जाए. Because sure we know, according to the word of God, whoever believeth in the name of the Lord Jesus Christ, he is saved. जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो बच गया. वो बच गया. कोई डर नहीं है जो मृत्यु भी आ जाए, क्योंकि जीते जी मरने के बाद नहीं. Before we die, we must know, are we saved? क्या मेरा पाप क्षमा हो गया? जीते जी, मरने के बाद नहीं. मरने के बाद तलवार तुम्हारे लिए जो कुछ भी करे वो व्यर्थ है. कोई लाभ नहीं रहेगा तुम्हारे प्राण का. बाइबल कहता है जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास मौका है निर्णय बनाने का. किसको तुम चाहते हो, अनंत काल का जीवन और अनंत काल का मृत्यु? As we are alive today, friends, we have a choice. We have a time to make a right decision where we want to go.
इटर्नल लाइफ और इंटरनल डेथ। चॉइस इज आवर्स, चॉइस इज आवर्स। ओह हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। व्हाई डोंट यू स्टैंड विथ मी? सब कोई मेरे साथ में खड़े हो जाए। परमेश्वर का वचन बहुत साफ है। जो आज हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो हम विश्वास करते हैं बहुत ठीक है, बाकी जो आज हम विश्वास नहीं करते हैं, दुखदा है हमारे हृदय में कि पता नहीं मैं बच गया कि नहीं, क्या मैं अपने पापों से छुटकारा पा लिया है नहीं। आज परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देना चाहता है। आज जो तुम्हें पूरी तरह से मुक्त करना चाहता है तुम्हारे पापों से, तुम्हारे गलत काम। गॉड इज रेडी टू फॉरगिव योर सिंस, नो मैटर व्हाट यू हैव डन टिल नाउ, बट गॉड इज रेडी टू फॉरगिव आवर सिंस टुडे। हम एक प्रार्थना भी करेंगे, फिर इसके बाद में जो तुम समझते हो तुम्हें जरूरत है, प्रार्थना चाहते हो, तुम निर्णय नहीं बना पाते हो कि क्या करूं मैं उद्धार पाने के लिए, अनंत काल के जीवन पाने के लिए, तो हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। और जो कोई यहाँ पर नया है, आज वचन सुनने के बाद या तुमने और कई बार वचन को सुना बाकी प्रभु यीशु मसीह को अभी तक स्वीकार नहीं किया, हम तुझे मौका देंगे कि आज उद्धार का दिन है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लो कि परमेश्वर के साथ में रिश्ता जो हमारा वो ठीक हो सके, परमेश्वर के साथ में हम बातचीत कर सके। जब हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, कि हमारी प्रार्थना को सुने। हम अपने आंख को बंद कर ले। प्रभु आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज इस मौका के लिए। सारा महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, स्तुति तुझे देते हैं क्योंकि तो इसका योग्य है। और प्रभु आज जितने भी लोग आज यहाँ पर इस सभा में हैं, यहाँ पर खड़े हुए प्रभु, जो तुम्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं, या तुम्हें जानकर फिर भी आज तुमसे दूर है प्रभु, या वो सही निर्णय नहीं बना पाते हैं कि प्रभु उद्धार पाने के लिए क्या करना है। पवित्र आत्मा आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये वचन का शिक्षा हर एक को दे, खासकर जो निर्णय नहीं बना पाते हैं प्रभु, उनको लिए जो आज यहां पर प्रभु यीशु मसीह को चाहते हैं या स्वीकार करना चाहते प्रभु, या तुमसे दूर चले गए, आज यहां पर है। एक बार फिर उनके लिए मौका कि तुम्हारे पास लौट कर आ जाए। God is calling upon everyone present here today that we make our life right before God in Jesus' name, because God says we have a salvation of our soul in Jesus Christ's name. When we repent from our sin, we are saved. And God is calling upon each and everyone present here that we make our life right before God. हम अपने रिश्ते को, अपने जीवन को परमेश्वर के साथ में ठीक कर लें। मदद कर पवित्र आत्मा, हर एक को सहायता कर, और ये वचन का शिक्षा और आशीष सब पर है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। जिसे कोई एक गीत को गाता है, जो आज यहाँ पर कोई है अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना चाहता है, या जैसे मैंने कहा कि तुम निर्णय नहीं बना पाते हो क्या करना है तुम्हें, या तुम गिरजाघर जाते हो बाकी तुमने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकार किया है, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम जिस प्रकार से यहाँ पर आए उसी प्रकार से खाली हम लौट जाए, बल्कि वो चाहता है कि आज अपना रिश्ता हम परमेश्वर के साथ में ठीक कर जाए।
और जो कोई ऐसा है जो प्रार्थना करना चाहता है, प्लीज वो आगे निकल कर यहाँ पर आ जाए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये उद्धार का दिन को नकारना नहीं, परमेश्वर कहता है उसको आज तुम लेकर जाओ। The day of salvation is today. If you are double-minded, you can make a decision to what to do. Today is the day of salvation. Make your life right before God, and God is calling and is ready to forgive and accept you as a child. Hallelujah. Thank you, Lord. आसमां के नीचे और इस धरती पर, आसमां के नीचे। जैसे गीत होता है, आप निकल कर आगे आ सकते हैं यहाँ पर और आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। और फिर उसके बाद जो कोई बीमार है उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे आज। Or if anybody is sick here today, we're gonna pray and Lord gonna heal you today. यीशु तेरा नाम चंगाई देता है हमें, यीशु तेरा नाम चंगाई देता है हमें, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम आनंद देता है प्रभु, यीशु तेरा नाम आनंद देता है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम शांति देता है प्रभु, यीशु तेरा नाम शांति देता है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा मुक्ति देता है प्रभु, यीशु तेरा नाम मुक्ति देता है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम। जो हम शायद और कोई भी मांग लेकर आए हैं, कोई परेशानियां हैं या कोई समस्या है उसमें से होकर जा रही हो, या तुम्हारे घर के कोई लोग, तो उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तुम्हें मदद करेगा, सहायता करेगा। If anyone is here, they are in trouble or the family or they need prayer,
We are ready to pray for you, and God is ready to deliver. ठीक है तो हम प्रभु आज हमें तुम्हारे पास प्रभु तूने सुना है उसका पीड़ा प्रभु आज हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि हर समस्या इसके शरीर में है प्रभु खास तौर समस्या प्रभु वो बंद हो जाए यीशु के नाम से या उसके कारण में प्रभु नहीं जानते बल्कि वे चीज जानते कि यीशु मसीह के नाम से चंगाई यीशु के थोड़े खाने से हम चंगा हुए प्रभु और तुम्हारा वचन कहता है कि जब तुम्हारे लोग बीमार के हाथ रखेंगे तो चंगाई को पाएंगे आज विश्वास के साथ में प्रभु रखे हुए हाथ ये बहन पूरी तरह से चंगाई को पाती है तुम्हारी सामर्थ्य तुम्हारी चंगाई इसके शरीर में चंगा विश्वास ये अपने समस्या से एक छुटकारा पाती है कि प्रभु गवाही को देगी कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से तुम्हें शिक्षा करती है धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु की जय। क्यों ना हम सब बैठ जाएं। प्रभु की जय। आप सब खुश हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे कि आज सुंदर सा वचन आज हमारे बीच में आया है और आप जाकर घर पर जो पहली बार वचन को सुना है आप निर्णय को बनाएं और यीशु मसीह जो है वो तुम्हारे जीवन में बहुत ही सुंदर काम करेगा जो तुम आकर फिर उसको अपना जीवन दोगे। मैं ये बात बता दूं, हम किने असेंबली के लोग हैं, किने असेंबली से हम आए हैं और वो है बाउबदी रोड किनोया में और हमारा जो सभा है वो रविवार को 8:30 बजे और 11 बजे से रहता है। अगर आप चाहते हो तो आप आकर उसमें शामिल हो सकते हो और यीशु मसीह के विषय में आप और भी जानकारी हासिल कर सकते हो। और हम अपने सभा के आखिरी में आ गए हैं और हम आखिर प्रार्थना करेंगे और इस सभा को यहाँ पर समाप्त करेंगे। क्यों मेरे साथ में अपने आँखों को मूंदे और हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि कई लोगों के बीच में तो आज अपने आत्मा के द्वारा उनसे बातें भी किया है और आज वचन के द्वारा हम सब तृप्त हुए हैं। मेरे परमेश्वर जिन्होंने पहली बार सुना है, हमारी यही प्रार्थना है कि वे अपने घर जाकर निर्णय को बनाएंगे और जो वचन आज आया है वो एक बीज के नाई सबके दिल में उतरे, उगे जड़ पकड़े और उन्हें फलवंत बनाए। प्रभु हम
जैसे अपने इस सभा के आखिरी में आ गए हैं, हम विनती करते हैं कि जितने भाई बहन यहाँ पर आए हैं समय निकाल कर, सब पर तुम्हारा बहुतायत का आशीष और अनुग्रह रहे। और साथ ही साथ हम कुछ उनके लिए तैयार भी किए हैं, खा पी कर तब यहाँ से निकल कर जाएंगे। और जो कुछ भी बना हुआ है उस पर तुम्हारा बहुतायत का आशीष रहे और हर एक पर तुम्हारी दया रहे। धन्यवाद पिता, जैसे हम यहाँ से निकल कर अपने अपने घर को जाएंगे, सब पर तुम्हारी मेहरबानी रहे और सबको बचा कर और सुरक्षित रखना, मुक्तिदाता यीशु के नाम से आमीन। ये सभा यहीं पर समाप्त हुई। याद रखना, सूचना है कि कल एक बार फिर हम यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन 6 बजे हमारा जो सभा रहेगा वो कल 6 बजे शुरू होगा और आप आकर इसमें शामिल हो सकते हो। और आप आए और किसी को लेकर आए। प्रभु की जय। जो कोई भी यीशु मसीह को नहीं जानता है उसको लेकर आए, ताकि वो आकर यहाँ पर यीशु का जो वचन है उसको सुने और उसके जीवन में भी बदलाव आए। धन्यवाद। एक सूचना और है, कल शाम को 3 बजे से यहाँ पर बच्चों का एक प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। और आप जितने लोग ही इस इलाके में रहते हैं अपने बच्चों को लेकर आइए। अच्छी अच्छी कहानियाँ होंगी और शिक्षा दी जाएंगी और बहुत से कुछ उनके लिए तैयार किया गया है। तो याद रहे, ये किड्स मिनिस्ट्री का प्रोग्राम रहेगा, पपेट शो रहेगा और छोटे बच्चों से लेकर शायद 7-8 तक। जी, praise the Lord, hallelujah. Okay, we are going to have a program tomorrow at 3 p.m. and you bring your kids, no matter how small they are. So bring along them so that we can entertain them with the puppet show, and there will be gifts and many things to eat. प्रभु की जय। थैंक यू। ये सभा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।